राधे कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23। राधा और कृष्ण की अति सुंदर कथा सुनने के बाद राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, अब मुझे भगवान के पार्षद जय और विजय का चरित्र भी सुनाइए, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। तब नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णवों के व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर चले गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण के देते नहीं हो, इसलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। तब जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी श्राप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंड नदी में गया, तो उस समय ग्रहा ने शाप के हेतु स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रहा और गजराज दोनों का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। ये कथा सुनाने के बाद नारद जी कहते हैं, इसलिए मनुष्य को मात्सर्य और दंभ यानी कि अभिमान का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए। तुला कार्तिक में, मकर माघ में और मेष वैशाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहना चाहिए। तुलसी के बगीचे की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता और सुनाता है वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को पाता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 23 समाप्त। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, मुझे कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति की कथा भी सुनाइए। तब नारद जी बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान कृष्ण और वेणी नदी साक्षात भगवान शिव हैं। इस नदी के संगम की जो पुण्य है वो ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ हैं। फिर भी तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। चाक्षसु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए।
महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलवाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? भगवान विष्णु की इसी बात का समर्थन शंकर जी ने भी किया। तब महर्षि भृगु ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाईं तरफ बैठाकर दीक्षा का विधान शुरू कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा विधान देने लगे, उसी समय त्वरा उसी मंडप में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर त्वरा को बहुत ईर्ष्या हुई और वह ईर्ष्यापूर्वक बोली, जहाँ जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियाँ होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियाँ हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह 3 लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचार करे दिया है, इसलिए इस श्राप को तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन ना किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य नदियाँ बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियाँ बनेंगी। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, त्वरा के इस श्राप के कारण विष्णु जी, शंकर जी और सभी देवता अपने अपने अंगों से नदी रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियाँ उत्पन्न हो गईं। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सह्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं, हे राजा पृथु, कृष्णा और वेणी नदी की इस उत्पत्ति की कथा जो कोई भी सुनता या सुनाता है, उसे नदियों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। राजा पृथु बोला, हे नारद जी, आपके श्रीमुख से कार्तिक मास की इतनी सुंदर कथाएं सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ पर आपकी अति कृपा है। अब कृपा करके अन्य धर्मों का वर्णन भी बताइए। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास को उपस्थित देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वह प्रतिदिन कृच्छ व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला गांव का शूकर होता है।
कार्तिक मास में शास्त्र विहित भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन सदा मोक्ष को देता है। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक पापों का नाश करता रहता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1700 अपराध क्षमा कर देते हैं। शंख का जल, श्रीहरि की भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये सभी तरह के पाप दूर करने वाले हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्र गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 24 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे कृष्णा।